हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज जो हमारा दिन है वो है चर्च का दिन और हम फिर से प्रभु ने इकट्ठा किया है। 2000 सितंबर 24 तारीख को संगति की शुरुआत हुई थी, वो से काफी लोग आशीषित हुए। मुझे भी प्रभु ने इस्तेमाल किया और मैं प्रभु की तारीफ करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। मैं भी तुम्हारे जैसे साधारण सामान्य आदमी हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे बाइबल पढ़ता था, तुम जैसे आराधना करते मैं भी करता था और करता हूँ। अनुग्रह में प्रभु ने मुझे पुला सेवा दी कि देख तू थोड़ा बड़ा है तो तुझे लोगों को सिखाना है, समझाना है प्रभु के वचन। मेरी जो बात है वो तुझे कहनी है, तुझे समझ आए वो नहीं, मैं जो समझाता हूं वो तुझे कहना है। संसार में जो चलता है वो नहीं, तुझे जो मैं सिखाऊं वही तुझे कहना है। और प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, बुलाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और ये सच बात है कि प्रभु ने मुझे चुना है। सच बात ये भी है कि प्रभु ने आपको भी चुना है और इसीलिए प्रभु के हजूर में हम सब इकट्ठा हुए हैं। आमीन। प्रभु के पवित्र वचन हम पढ़े सुने, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, यह संगति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमें इकट्ठा किया है, वचन पढ़े सुने, हमसे बात करो। हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष देना पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। हर एक को सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले। हर एक जो आए हैं यीशु मसीह में के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। छू लो प्रभु, पवित्र आत्मा छू लो, दिलों को छू लो, उनके जीवन को छू लो, सारे काम काज में छू लो। आप बरकत आशीष देना, फलवंत करना। आपकी जो सारी इच्छाएं यीशु मसीह के नाम में, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की मर्जी पूरी हो। आमीन। यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 3, कैसे तो काफी सारा लंबा ये अध्याय है। इसमें यीशु मसीह ने कहा मैं तो सच्चा दाखलता हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। प्रभु ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता जो है वो किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और जो मुझ में जुड़ जाते हैं और यदि नहीं फलवंत होती उसे वह काट डालता तो है। मेरा पिता काट देता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है। और जो फलती है उसे वो छांटता है, साफ करता है। और आगे लिखा है ताकि और फले। और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आप शुद्ध हो गए जो वचन मैंने कहा है। आमीन। बस इतनी बात से हम थोड़ा गौर करना चाहते, सीखना चाहते। यीशु मसीह ने कहा मैं कौन हूं? मैं सच्चा दाखलता हूं। आप डालिया हो, मेरे 12 चेले, आप डालिया हो और आप फल दो, आप बहुत ज्यादा फल दो, आप बहुताई से फल दो और मेरे पिता को मान मिलेगा। आमीन। आप फलवंत हो इसीलिए छांटे भी जाना जरूरी है। आप फल दो इसीलिए मेरे साथ जुड़ना भी जरूरी है। आज फल के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। पिता वो किसान है, यीशु मसीह वो दाखलता है, हम उसकी डालियां है। और फल जो है उसके विषय में मैं थोड़ी बातें, 7 बातें कहना चाहता हूं। फल क्या है? फल क्या है? हमने विश्वास किया, उद्धार फल है। हमने वचन पढ़े, जीवन पाया, वो फल है। हम शुद्ध होते हैं, वो फल है। हम आशीषित होते हैं, वो फल है। कुछ बोते हैं तो कुछ काटते हैं, तो जो हमें मिलता है वो है फल। मसीह में विश्वास करने से फल मिलता है। पत्रस की पत्री में लिखा है कि आपने विश्वास किया और विश्वास का परिणाम, विश्वास से आपको जो फल मिला है वो है उद्धार। आमीन। जब उद्धार पाए तो आपको फल मिला। प्रेज़ लॉर्ड। और एक फल बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थी 16 अध्याय 15 पद में पौलुस कहता है स्टेफन के घर में मैं गया और वो पुराना घराना विश्वास किया और ये तो रोमन में पहले फल थे। पूरी ग्रीस में ये पहला परिवार
मुझे मिला। सब लोगों ने विश्वास नहीं किया। यहां से मंडली की शुरुआत, घर में शुरुआत हुई। जैसे मान लो आपके घर में 5 लोग हो, पहला सुसमाचार जिसको मिले और जो पा लेता है वो पहला फल कहा जाता है, उसको फल कहा जाता है। हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो आप जानते हो या याद करो स्टेफनस के घर, कि वे अखाया के पहले फल है। वे तो अखाया पूरी जो जगह है उसके पहले फल है। और वो जगह ग्रीस लोग में वो पहले मसीह में आए। जैसे वागिला परिवार में बोले पहला ये आदमी आया, बोले मैकवान परिवार में बोले ये पहला आया, ये घर में बोले ये पहला आया, इसने पहले यीशु को अपनाया, यही पहला, इसने कहा ठान लिया मैं प्रभु में चलूंगा। कई लोग अकाड़े जन्मे या क्या बोलते हैं अंतिम में पैदा होते। मैं जब सुसमाचार देता था, मेरे परिवार की बात करूं यानी मेरा जो परिवार, 2 परिवार है, एक अपना परिवार डेनियल परिवार, एक ये परिवार परमार परिवार। तो परमार परिवार में पहला मेरा वाइफ थी जिसने बोला मैं जीवन देती हूं प्रभु को। फिर हुआ उसकी मां ने बोला मैं जीवन देती हूं प्रभु को। फिर उसके पापा ने बोला मुझे भी बपतिस्मा दो, मैं भी प्रभु को जीवन देता हूं। फिर आखिर में उसका जो भाई था आशीष, उसने बोला मुझे भी प्रभु में, मुझे ग्रहण करता हूं, प्रभु को ग्रहण करता हूं। ऐसे पहला फल आपका भी कोई होगा। यहां पे फल की बात लिखी है कि वो घराना में से ये स्टेफन का परिवार, ये जो जगह है क्या है अखाया, अखया की जो जगह है उसमें ये पहला परिवार। जैसे रामवाणी में पहला किसने सुसमाचार ग्रहण किया या फिर अपने जो एरिया है उसमें किसने ग्रहण किया, ये विस्तार में तो बोले मसीह था ही नहीं, किसी को मसीह की बात पता ही नहीं थी। देखो मैं पहले मसीह में आया। आमीन। हम फल है। आप किसके फल हो? आपको किसने सुसमाचार दिया तो आप फल हो। आमीन। बोलो मैं भी फल हूं। तो फल इसे कहा जाता है। इंसान जो मसीह में आता है उसको फल कहा जाता है। आप बहुत फल दो। तो पहली बात देखते हैं फल क्या है। फल वो है आप जो विश्वास करते हो तो उसका परिणाम, आपने मेहनत की उसका परिणाम, तो जो परिणाम होता है उसको फल कहा जाता है। आशीष मिली तो बोलो फल मिला। आमीन। बच्चे मिले फल मिला, सफल हुए फल मिला, नौकरी मिली फल लगा। आमीन। तो ये आशीष कहते हैं, फल कहते हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा जब आप पाते हो तो फल निकलते हैं। क्या फल निकलता है? प्यार निकलता है, आनंद निकलता है, शांति निकलती है। पवित्र आत्मा पाने से फल दिखते हैं, आपके जीवन में फल दिखते हैं जब आप पाते हो। पवित्र आत्मा पाने से ये फल आपके जीवन में दिखते हैं। परमेश्वर के स्वभाव आप में दिखता है। आमीन। तो इसे भी फल कहा जाता है। बोले कैसा फल आया देखो ना यार, कैसे फल कल होते हैं, अलग अलग फल होते हैं। देखो आप अपने घरों में देखो फल कैसे होते हैं, देखना। बात नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे फल कहां से आए? बोले उसके साथ मिलके आए ना, जब से उसको मिलके आए ना तब से इसका दिमाग बिगड़ गया है, खोपड़ी खराब हो गई है। जब से इसको मिला है तो किसको मिला, किसको मिली? फल निकलते हैं, अलग अलग फल देते हैं ना। आप देते होगे फल, आपने दिया है कभी फल? गुस्से वाला फल दिया है, फिर मायूस होने का फल। किसी को एक फल तो हर वक्त लगता ही है, मुझे बुलाया नहीं, बुरा लगने वाला फल, उसको बुरा लगता ही रहता है, यहां वहां सब जगह बुरा लगता है। ये भी फल होते हैं। मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे प्रेज़ लॉर्ड भी नहीं किया, हाथ भी नहीं मिलाया, तो फल निकलते हैं। इसको भी फल कहा जाता है। तो पवित्र आत्मा को मिलने से आप में फल पैदा होते हैं। बोले मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी तुम्हारे साथ जुड़ना है, ऐसे लोग कहते हैं। आमीन। मुझे भी शांति चाहिए, तुम्हारी जैसे शांति चाहिए। सो जाओ, चिंता नहीं करना। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में जुड़ते हो तो फल लाते हो, बहुत गुना फल लाते हो। तो पहला फल कौन सा? विश्वास किया तो फल लगता है। आमीन। दूसरा, जो मसीह में आते उसको भी फल कहा जाता है। तीसरा, पवित्र आत्मा जब आप पाते हो तो दिखते फल, दिखते आपके जीवन में।
अच्छा स्वभाव दिखाई देता है। चौथी बात फल क्या है? जब आदम हवा को बाली बोलते हैं, बाग से, एदन बाग से जब निकाला गया, दो बेटे थे, काइन था और हाबिल था। काइन बड़ा बेटा, उसने हाबिल का खून कर दिया। उत्पत्ति 4:12 में तब परमेश्वर ने कहा, तू जितनी भी मेहनत कर ले, खेत में चाहे कितना भी खोदकाम कर ले, कितना भी बोले, तुझे वो शक्ति जो है तेरी, वो अनुसार तुझे नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? चाहे तू भूमि पर खेती करे, तू चाहे कितना भी मेहनत कर ले, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे पूरी उपज न मिलेगी। अरे पूरा रात भर बोले ये बड़ा पढ़ता रहा, रिजल्ट क्या? बोले अंदर बैठा है शांति से। बोले क्या हुआ? क्या? बोले पूरी रात मेहनत करता था, फल क्या पाया? यहाँ पे काइन को ये श्राप मिला, तू चाहे कितना भी कोशिश कर ले और वो फल न उगेगा। तो ये फल जो है वो हमारा मेहनत की जो आशीष है, उसे फल कहा जाता है। आप जो कोई कुछ भी आप करते हो, उसका आशीष जो मिलता है, बदला मिलता है, वो उसे फल कहा जाता है। आमीन, आमीन। भजन संहिता 1 अध्याय 3 पद में लिखा है, जो 3 बातें करता है, अरे नहीं 4 बातें करता है, जो पापी के मार्ग में या पापी के कहने पर नहीं चलता, या फिर किसके साथ नहीं बैठता? जो निंदा करते उसके साथ नहीं बैठता, और दुष्टों की सलाह प्रमाण नहीं चलतो, और हाँ यहां पे लिखा है, देखो इधर, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता नहीं, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, नहीं कभी वहां पे खड़ा रहता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। तो वहां बैठता नहीं, वो धन्य है, और रात दिन प्रभु का वचन का अध्ययन करता है। और वो कैसा है? वो तो वह उस वृक्ष के समान है, वृक्ष समान है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया है। बहती नाली के किनारे लगा हुआ, जो हर वक्त फलता है। क्या लिखा है? और अपनी ऋतु में फलता है, ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वो जो कुछ करता है वह सफल होता है। आमीन। तो सफल होता है जब हम जो कुछ करते हैं तो उसे फल कहा जाता है। बोले इसने बहुत मेहनत करी, फल लग गया, देखो फल लगा, आखिर में फल लग गया। आमीन। तो विश्वास का फल होता है, पवित्र आत्मा पाने से फल निकलता है, मसीह में किसी को लाते तो फल होता है, पवित्र आत्मा पाने से फल दिखता है, और मेहनत करते तब फल, उसे भी कहा जाता है फल उगा, फल आया। आमीन। और 5वीं बात, आप जब प्रार्थना करते हो तो परिणाम सोचते हो। आप मान लो अकस्मात हो गया, आप कुछ सीख लिया, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आप किसी को मिले, आपकी संगति किसके साथ हुई, और तुरंत फल पैदा होते हैं। आपको जो समझ मिलती है देखने से, बात सुनने से, या अकस्मात होने से आपको जो समझ मिलती है उसे भी फल कहा जाता है। बोले इसको समझ में आ गया? तो फल ये है, किसी को मिलने से आपको लाभ लगता है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये जो है, कई किसी को तो फल उगते ही नहीं है, किसी को मिलने के बावजूद उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, देखने के बावजूद समझ में नहीं आता है, तो फल नहीं कहा जाता है कि ये फल इसको लगता ही नहीं है। कितना समझाया, लगता ही नहीं है, कितना देखा जीवन में, फिर भी इसको भेजे में उतरता ही नहीं है। तो फल जो है वो हमारी समझ सकती है। आमीन। तो इसको भी फल कहा जाता है। और एक बात, 6ठी बात, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 23 पद में लिखा है, मसीह में जब हम होए और जब मसीह आएगा, मसीह के आने के वक्त आपको फल लगेंगे। और कैसे फल होंगे? यहां पे लिखा है 23वां पद, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से
पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो मसीह के आने के बाद जैसे मसीह को आशीष मिली, फलवंत हुआ, वो पहला फल हुआ। परमेश्वर का ऐसे अलग अलग फल पैदा लोग जब हो गए, मसीह में आएंगे, जो आशा रख के मसीह में सो गए हैं, उनको फल मिलेंगे। तीतस 2 और 13, मसीह जब आएगा तब आपको फल मिलेगा, आपको बदला मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी। 13 पद, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हम प्रकट होने की बाट देखते हैं, जोते हैं। क्यों? हमें मसीह आके हमारी जो आशा लगी है वो उसका हमें बदला दे। तो हमें एक बदला मिलने वाला है जब मसीह आएगा। यहूदा उसका 1 अध्याय 24वां पद, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, हाँ, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है 24 पद में कि वो आने वाला है, वो समय हम उसके आगे खड़े रहेंगे। यूहन्ना 5:28 में यीशु मसीह ने खुद कहा कि आप आश्चर्य मत हो, आप को मैं जब मिलूंगा तुम मर जाओगे, पर जब मैं वापिस आऊंगा मेरी आवाज सुनकर आपको मैं प्रतिफल दूंगा। तो एक समय आएगा, सबको न्याय मिलेगा, सबका जो काम किया है उस अनुसार सबको जो बदला है, फल है, वो लगेंगे। तो हमें यहां पे भी फल लगते हैं, एक समय आएगा यीशु मसीह हमें फल देगा। आमीन। उससे भी फल कहा जाता है। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 23वां पद में लिखा है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो हम देह की छुटकारे का फल चाहते हैं। भाई, मुझे स्वर्ग में प्रभु आप लोगे, एक फल मिलेगा। क्या फल होगा? आपको नया शरीर मिलेगा, इसे भी फल कहा जाता है। आमीन। नया फल, नया सब कुछ नया, ये आपको मिलेगा। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 27 पद, और मनों का जांचने वाला जानता है, जो हमारे मन का जांचने वाला है वो क्या जानता है? कि आत्मा की मनसा क्या है। हमारे आत्मा की मनसा क्या है वो जानता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। तो वो विनती करता है। यहाँ पे हम उद्धार की बात देखते हैं। 24वां पद, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमारी एक आशा है, अभी तक फल नहीं लगा है, आशा लगा के रखे, वो फल कब मिले, आशा लगाए है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि हाँ, जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। तो हम हमारे मनों को जांचने वाला, जानने वाला, उस पर हमने दृष्टि की है। हमें एक फल मिलेगा, उसके इंतजार में हम मसीह में चलते हैं। हम अच्छा जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि मरने के बाद हमें एक अच्छा शरीर प्रभु दे। आमीन। और हम अनंत जीवन में चले जाए। 7वीं बात, एक इसको भी फल कहा जाता है जब हम बोलते हैं नीति वचन 18 अध्याय उसका 21वां पद, जीव की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हाँ। हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। आप जो बोते हो, बोलते हो, वो काटते हो, वो उसे फल कहा जाता है। आप जो कुछ बोलते हो उसका फल लगता है। जा मर जा, आपने बोला ना, अभी देखो उसको बुरा लग गया, अभी वो नहीं आएगा, हो गया, फल हो गया। फल लगते हैं, आपके बोलने से फल लगते हैं। किसी को ताने मारे तब फल लगता है, देखो भाई इसको बहुत चचरती है, ऐसा होता है, पता नहीं क्या नमक डाल के, बोले ऐसे इसको ऐसा, ये इसका जबान देखो, तो वो फल लाती है। आपने किसी पे हंस लिया फिर भी फल लगता है। देखो हंसोगे तो फल लगता है। अब बुरा देखा, बोला,
बोलते हो उससे फल लगते हैं। मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय 36 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो इंसान जो कुछ बोलेगा, मान लो प्रचार करेगा, मान लो कोई नई शिक्षाएं देता है, तो उसका उसे उत्तर देना पड़ेगा, उसे फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बोलते हो तब संभालो आप क्या बोलते हो, किसी को बुरा ना लगे ये समझना या ये सावधानी रखनी जरूरी है। 36 पद, और मैं तुमसे कहता हूँ क्या कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, निकम्मी बातें आप जो कुछ कहते हो, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो लेखा देना पड़ेगा या फिर आपको फल लगेगा। न्याय के दिन आपको फल भुगतना पड़ेगा। और हम कहेंगे देखो उसको फल लगाए, देखो वहां चला गया उसको फल लगाए, तो फल हो गए न्याय के दिन। याकूब कहता है 3 अध्याय 1 पद में, आप ज्यादा उपदेश मत करो, बोल बोल प्रचार मत करो, क्योंकि बोलने पर क्या होता है, आपका न्याय होता है, फल लगते, बड़े बड़े फल लगते। बहुत लंबे लंबे जो छोड़ते रहते हैं उनको बड़े बड़े फल काटने पड़ते हैं। यहाँ पे 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, मेरे भाई तुम में से बहुत उपदेशक न देखो बने। मैं दूसरे को नहीं सिखाता हूं, मैं अपने भाई को सिखाता हूं कहकर ये याकूब कहता है, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, हाँ, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हमें जब बोलते हैं प्रचार करते हैं यानी कुछ अलग अलग बात कहते हैं, बाइबल की बात नहीं कहते। जैसे मान लो कह दिया कि मसीह विरोधी औलादे हैं, आपने बोल दिया, सुनने वाले ने मान लिया। किसी ने बोल दिया ये माइकल जैक्सन है, वो एंटी क्राइस्ट है, बोले बिल गेट्स, किसी को भी आप बोल सकते हो, ये एंटी क्राइस्ट है, बोले वो मंडली में पैसा नहीं देता है, वो एंटी क्राइस्ट है। आप सब कुछ बोल सकते हो। जो प्रचार आप करते हो सावधान रहो, क्योंकि आपको जो बोला है, आपने प्रचार किया है, सुनने वाले आपसे जुड़ भी गए हैं, अभी आपको लेखा देना पड़ेगा या फिर आपका एक दंड होगा और आपको फल मिलेगा। सावधान रहो, आप ज्यादातर उपदेश मत करो, ऐसे करके याकूब कहता है। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 29 पद में पौलुस कहता है कि हमें खुद को जांचना है, क्योंकि जब हम ऐसी बातें बोलते सिखाते हैं तब हमें दंड भी मिलता है। तो हमारा दंड, हमारा प्रतिफल इधर भी होता है और मरने के बाद भी फल लगता है। याकूब 6 और माफ करो रोमन की पत्री 6 और 22, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। आपको फल मिला, आमीन। आपको फल मिलता है, विश्वास का फल मिलता है। अविश्वास किया उसका फल मिलता है। कुछ गलत सिखाया, फल मिलेगा। यहीं पे हमें फल भी मिलता है। और जो बोलते हैं, बाइबल जो है, बाइबल उसमें 2 लोगों ने बोला, ऐसे लिखा है, एक तो प्रेरितों ने बोला और दूसरा नबियों ने बोला। एफएससी की पत्री 2:20 में लिखा है, आप वो सारे सेवकों की बोले हुई बातों पर, उनकी सिखाई हुई बातों पर आपने विश्वास किया है और उनके नींव पर आप बंधे गए हो। प्रबोधक और नबी, क्या लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु हाँ, स्वयं ही है, हाँ, बनाए गए हो। तो यहां पे लिखा है आप नींव पर बनाए गए हो। उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने सिखाया, प्रेरितों ने सिखाया और ये नबियों ने सिखाया। वो बात को लेकर आप वहां पर विश्वास किया और उन पर नींव पर आप बने हुए। मत्ती के सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 40वां पद प्लीज। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। क्या लिखा है? यही 2 आज्ञाएं, हाँ, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो भविष्यवक्ता ने सिखाया, नियम है, व्यवस्था है, उसने सिखाया। तो ये जो सिखाया गया है, बोला जाता है, प्रचार किया जाता है, उस पर लोग विश्वास ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं और वो भरोसे पे चलते हैं। तो वो जो है उसका परिणाम, जो गलत सिखाया तो परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। जो बोली हुई बात गलत सिखाया है तो आपको उसका परिणाम मिलता है, उसको भी फल कहा जाता है। तो जो शिक्षाएं देते हैं उसका फल भुगतना पड़ता है। मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय 19 पद में यीशु मसीह ने कहा कि देख पतरस, मैं तुझे कुचिया, मैं तुझे चाबिया, मैं तुझे कुंजियां,
मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, कुचिया देता हूं, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा तू जो कोई प्रचार करेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वो सारा वही वैसा ही रहेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो तू जहां ये सारा बंद करवा देगा तो बंद हो जाएगा, तू जो सिखाएगा वही चलेगा, वही छूटेगा भी, वही बंद भी हो जाएगा, वही शुरुआत भी हो जाएगी। पहला करंथी 3:13 में पौलुस कहता है, हर एक काम के एक समय अंत में प्रभु उसका इंसाफ करेगा, फल मिलेगा। मान लो किसी ने गलत सिखाया तो उसका काम जल जाएगा, अच्छा सिखाया तो उसका रहेगा, काम रहेगा। हमें जो बोलते हैं, प्रचार करते हैं, उसका फल मिलता है, यहां पे मिलता है या फिर अनंत में हमें फल मिलता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो फल मिलता है। आप बड़े विश्वास करते हो फिर भी फल न मिले, उद्धार न मिले, तो फिर आपने जो सही है वैसा नहीं किया है। तो फल पाना जरूरी है और हमें फलवंत होना जरूरी है। मसीह का सा स्वभाव हमारा होना जरूरी है। मान लो आप इज़राइल में रहे, 1 साल तक रहे, फिर भी आपको हिब्रू ना आए तो क्या कहेंगे? क्या कहोगे? हम बोले आपड़ा बना छे आ तो हूँ ओवे ओवे ओवे, ये ओवे ओवे कहां से आया पता नहीं, पर पता नहीं अपने यहां से ही तो बदलते नहीं है। मसीह में आने के बाद भी प्यार नहीं हुआ इसको, इसके साथ अभी भी टू टू है। संसार पूरा भरा हुआ, काफी संसार हमारे में है, सबको धीरे 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 जाना है। सारा जो हमारा स्वभाव है, गंदगी है पूरा संसार का, वो सारा धीरे धीरे हटाना है और यीशु मसीह जैसा बनना है। आमीन। हमें फलवंत होना है। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में रहोगे फलवंत होगे, काम में फलवंत होगे, बोलोगे वो फलवंत होगा, पवित्र आत्मा की संगति में आने पर फलवंत होगे। आप कुछ देखोगे, आपको समझ में आएगा, आपको सुनोगे, आपको समझ में आएगा, आपका कुछ हो जाएगा, बीमारी आएगी, आपको समझ में आएगा, आपका अकस्मात होगा, आपको थोड़ी समझ में आएगा, तो उसे फल कहा जाता है। आमीन। और जब हम उठेंगे स्वर्ग में, जब प्रभु यीशु से आएगा, हमें एक नया शरीर मिलेगा, उसे भी फल कहा जाता है। आमीन। हम जो संसार में मेहनत करते उसका भी परिणाम यदि ना मिले तो हमें फल नहीं लगता है, ये समझना है। तो फल पाने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे सिखाओ, समझाओ, मुझे अच्छी तरह से बोना सिखाओ, जिससे मैं 100 गुना फल लेके आऊं। आमीन। आमीन। हम क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, ये सारा हमें उसे समझना जरूरी है, जिससे हमें फल मिले। अंत में जैसे पूछते हैं क्या फल मिला, इतना सारा किया क्या फल मिला, बड़ी मीटिंग करी क्या फल मिला, बड़ी प्रार्थना करी क्या फल मिला, बड़ा बाइबल पढ़ा क्या फल मिला, अरे बड़े चल के गए क्या फल मिला, गोबर खाया फल मिला, क्या लोग बोले ये किया वो किया फल मिला। फल की प्रभु हमारे जीवन में भी अपेक्षा कहे या फिर इंतजार करता है कि हमारे जीवन में फल हो। आमीन। हम जो कुछ करें उसमें फलवंत होने जरूरी है। आमीन। प्रभु हमें हर एक को आशीष दे और हम फलवंत रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, संभाला इसीलिए, अनुग्रह दिया इसीलिए, सब आशीषों के लिए धन्यवाद। इकट्ठा किया प्रभु, मेरे भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा आपने हाथ पकड़ के चलाया है, मेरे भाई बहनों को भी चलाते रहना, अंत तक, मरते दम तक विश्वास में बना रखना, सारी जरूरतें उनकी पूरी करते रहना और उनके प्रार्थना का उत्तर देना, उनके विश्वास का भी फल देना, उनका काम में भी फल देना। हर एक बातों में आशीष मांगता हूं, उनके प्यार में भी फल देना, उनके संबंध में भी फल देना। हाँ प्रभु, चाहता हूं आपके वचन हर वक्त पढ़ते रहे, उससे आशीषित हो प्रभु, फलवंत हो, हर एक फलवंत हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।
शालोम मेरे भाई, शालोम मेरी बहन, शालोम शालोम। जिसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया में लाया। शालोम 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 शालोम। शालोम मेरे भाई, शालोम मेरी बहन, शालोम शालोम। मगरूर हो सब हमसे रोज करो बात। शालोम 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 शालोम। शालोम मेरे भाई, शालोम मेरी बहन, शालोम शालोम। कौमे इस्राएल को शांति मिले, उससे भी आजादी। शालोम